नमस्कार, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। हमारे देश में हमेशा से हिंदू राष्ट्र पर चर्चा की जाती रही है और कहा जाता है कुछ विशेष वर्गों द्वारा कि जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और इस देश में हिंदू राष्ट्र के ज़रिए फासिज्म लाया जाएगा और इस देश के सेकुलरिज्म के ढांचे को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी मूल के कनेडियन पत्रकार ने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से चर्चा करी है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आखिर हिंदू राष्ट्र के ऊपर क्या क्या बातें हुई हैं। तो वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि क्या चीज़ें इसमें बताई गई है, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। आज की 21वीं सदी में जब दुनिया में इतनी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई, इंफॉर्मेशन एंजाइटी है हमारे इर्द गिर्द, मगर हमें ये सिंपल कॉमन सेंस समझ नहीं आती। दूसरे लफ्ज़ों में कॉमन सेंस कॉमन ही नहीं है। लेकिन इस कॉमन सेंस का एक बहुत बड़ा मुजाहरा एक बहुत ही सादा शब्दों में लिखे हुए आर्टिकल में जनाब खालिद उमर साहब ने किया, और ये आर्टिकल इस वक्त पूरे भारत में वायरल है और इसका टाइटल है व्हाट इज़ रॉन्ग इन इंडिया बिकमिंग अ हिंदू राष्ट्र। मेरे साथ खुशकिस्मती से इस वक्त इंग्लैंड से अपने घर में मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और आजकल हम सब वर्चुअल स्टूडियोज़ पर ही अपना काम कर रहे हैं, जनाब खालिद उमर साहब। खालिद उमर भाई, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि आपके इस आर्टिकल की धूम जो है वो कितनी ज़्यादा मची हुई है। मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो ये 3 सफ़ात जो मैंने प्रिंट किए, मेरे प्रिंटर से जो 3 सफ़ात निकले, मैंने इसमें गौर किया कि इतने सादा लफ्ज़ों में मगर इतनी गहरी बातें हैं जो आरएसएस वाले भी कहते हुए शर्माते हैं या घबराते हैं कि कहीं उन पर ये इल्ज़ाम ना लग जाए कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, चाहे उनकी ये ख्वाहिश कितनी ही क्यों ना हो। तो आपने ये आर्टिकल जब लिखा तो आपके जहन में क्या था? गुड इवनिंग सर। जहन में इससे पहले बीन फॉलोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो मैं बार बार ये देखता हूँ कि पूरे वर्ल्ड प्रेस में और आई मीन ऑल ओवर द वेस्टर्न कंट्रीज बीजेपी गवर्नमेंट को और पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को बार बार फाशिस्ट कह के पुकारा गया है। तो आई स्टार्टेड टू थिंक वेल व्हाट इज फाशिज्म एंड डज इट रियली हैज एनी लिंक विद द वे मोदी गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग। सो व्हेन आई एनालाइज इट आई मीन quite impartially, so what I understood is that BJP government and the way they are operating and the way they have been in power for the last 6 years, there's no similarity at all between what the way they are governing and the way they have been alleged. So I think unko they are getting very bad press internationally. उसकी क्या रीजंस हैं वो दैट इज अनदर समथिंग फॉर अनदर टाइम। तो दैट्स हाउ मैंने सोचा कि ओके, अगर आप पर एक इल्जाम ही लगाया जा रहा है तो देखा जाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट। मतलब ये कि अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज हो सकते हैं, अगर क्रिश्चियन स्टेट्स हो सकती हैं, अगर बुद्धिस्ट स्टेट्स हो सकती हैं, तो इंडिया जो कि जहां पे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द 95% ऑफ द हिंदूज लिव, तो व्हाई इट कैन नॉट बी अ हिंदू स्टेट, या उसका स्टेट रिलीजन जो है हिंदुइज्म क्यों नहीं हो सकता। अगर इंग्लैंड जो है वो मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, नॉट यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड जो है अगर वो एक क्रिश्चियन कंट्री हो सकती है, तो why and can be secular, तो why I mean India can't be। तो लोग ये समझते हैं कि शायद being a secular, being a Hindu nation would mean that it won't be secular. So this is something which is entirely wrong. Secularism
का और बीइंग ए रिलीजियस नेशन, कोई भी उसके स्टेट का एक स्टेट रिलीजन हो, उसमें कोई दे आर नॉट अपोजिंग व्यूज। सो ये कहना कि अगर हिंदू नेशन, इंडिया हिंदू नेशन हो जाएगा तो इट वोंट रिमेन सेकुलर, दैट इज समथिंग वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है। लेकिन खालिद उमर साहब, बात यह है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ख़ुद बीजेपी चाहे वो ख्वाहिश रखते भी हो, नरेंद्र मोदी जी ये ख्वाहिश रखते भी हों और आरएसएस भी ये ख्वाहिश रखते हों कि ये ऐसा होना चाहिए, मगर वो ख़ुद इतना घबराते और शर्माते हैं ये बात ओपनली करने से। इसके पीछे क्या साइकी नज़र आती है आपको? यही मेरा ख्याल है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आई मीन बीइंग ए हिंदू नेशन वोंट बी ए सेकुलर कंट्री, नंबर वन। दूसरा, आई मीन आई थिंक द इंडिया हैज स्टिल टू कम आउट ऑफ द व्हाट दे हैड अंडर द कांग्रेस रूल। और जो सेकुलरिज्म है, आई मीन 76 में सेकुलर कंट्री का वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब 76 से पहले इंडिया सेकुलर नहीं था? इंडिया तो पिछले 10,000 साल से सेकुलर है। इंडिया तो इंडिया में अगर इस वक्त सारी दुनिया के मेजर रिलीजन सारे पीसफुली रह रहे हैं, इफ मुस्लिम्स आर लिविंग देयर एंड दे आर नाउ 15% ऑफ द पॉपुलेशन, तो हैड इंडिया नॉट बीन सेकुलर देन डेफिनेटली ऐसा ना होता जो कुछ है। So India as a civilization in its own ethos is a secular nation and they will remain secular. लेकिन हिंदुइज्म को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दैट इज थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड और confined 95% confined to one country, और उसको भी आप सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलसल डिसएनफ्रेंचाइज करते रहे और मुसलसल उसको ब्लैकमेल रादर करते रहे। तो दैट इज नॉट समथिंग आई बिलीव इज अ वर्केबल। देखिए जी आपने कहा कि इंडिया सिर्फ 76 के लॉ के बाद ही सेकुलर नहीं हुआ, वो तो हज़ारों साल से एक सेकुलर सोसाइटी है, सेकुलर कौम है। मगर इस वक्त जो जब से मोदी जी की पहली सरकार बनी थी 2014 से, एक इतना ज़्यादा शोर, ना सिर्फ इंडिया की अपोजिशन पार्टी ने कहा कि अब सेकुलरिज्म का जनाजा निकल रहा जाएगा भारत से। इस नैरेटिव को अगर पाकिस्तान बाय करता तो हम समझते हैं कि वो उनके हक में है, चूँकि वो एक बहुत ख़तरनाक राइवलरी पर बैठे हुए। मगर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी क्रॉस द बोर्ड इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा। हालांकि जो आप अपने आर्टिकल में आर्ग्यू करते हैं और जो मैं भी समझता हूँ और जो ग्राउंड रियलिटी भी है कि भारतीय जनता पार्टी या जो हिंदुइज्म का अपना एक नैरेटिव है वो तो अपनी नेचर में ही सेकुलर है। और exactly. अब ये कहना कि नहीं ये सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया, तो क्या सेकुलरिज्म तो वो सिर्फ कांग्रेस के साथ तो नहीं जोड़ा हुआ था, बल्कि वो तो मैं समझता हूँ सेकुलरिज्म था ही नहीं, क्योंकि उस सेकुलरिज्म में तो अगर आप रिलीजन को एकोमोडेट करते हैं, जैसे ज़कात की बातें हों या हज की सब्सिडी की बातें हों या ट्रिपल तलाक को कबूल किया हुआ था, तो वो तो नॉन सेकुलर रवैये थे जो उन लोगों ने किए हुए थे। बीजेपी या ये जो हमारे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, ये तो अपनी नेचर में सेकुलर हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो खुद नहीं मानते। मैं इसमें एक और इजाफा करना चाहूँगा खालिद भाई, वो खुद नहीं मानते बीजेपी वाले कि हम सेकुलर हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये सेकुलरिज्म अच्छा रास्ता नहीं है। तो ये क्या एक पैराडॉक्स है? देखिए, पहली बात तो हमने ये देखना है कि क्या मुसलमान जो है, मुस्लिम एज ए नेशन इन इंडिया एज वेल एज ओवरऑल द वर्ल्ड, क्या इस्लाम एज अ फेथ सेकुलर है? पहले आप इस चीज को गौर करें। और बल्कि आप ये देखेंगे कि इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी वो तो सेकुलर हो ही नहीं सकता। उसकी तो बुनियादी जो बेसिस है, दैट इज बेस्ड ऑन अ political takeover of the land, and then
यू नो वट एवर, जैसे आप कहते थे पाकिस्तान बनाते हुए पार्टीशन के वक्त कि हमें एक खिता चाहिए ये जो हो जहां हम अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं, तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। सेकुलरिज्म कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में आप सेकुलरिज्म आप कैसे ला सकते हैं? इंडिया को आप कहते हैं कि वो सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो, और पाकिस्तान जो है जो कि हर वक्त उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगा रहे, वो जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक हो, तो हाउ कैन दे इवन को एग्जिस्ट? आइडिया इवन इन, क्योंकि जो इंडिया का मुसलमान है वो दैट दे गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द नेबरिंग यू नो बॉर्डर्स। तो और इंडिया के मुसलमान को ये पूछना चाहिए, अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या वो इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि रिलीजियसली, एकेडमिकली, कि उन जो देयर फेथ इज सेकुलर, डू दे रियली वांट टू बी सेकुलर, या उसको माने कि इस्लाम कैन नॉट बी सेकुलर इन इट्स ओन यू नो फंडामेंटलिज्म जो है, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, दे आर नॉट सेकुलर। अच्छा, आपने वीडियो देखी तो ये वीडियो देख के एक चीज़, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं, बहुत सारे सवाल इस वीडियो में उभर कर सामने आते हैं। जिस वीडियो में ताहिर बोरा जी बात कर रहे हैं और वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, तो वहाँ से जवाब आ रहा है कि जो कांग्रेस द्वारा कहा जाता है और कांग्रेस का जो रवैया रहा है, जैसा इस वीडियो में कहा गया है कि जब कांग्रेस थी तभी इस देश में क्या सेकुलरिज्म था? क्या जो 3 तलाक को जायज़ मानती थी, 3 तलाक उसके समय था और 3 तलाक खत्म हो जाना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। इसे कह दिया जाता है सेकुलरिज्म पे आघात है, सेकुलरिज्म पे एक तरीके का हमला है। और जो हिंदू राष्ट्र की इन्होंने बात उठाई, उनका कहना ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू, आखिर सेकुलरिज्म जो वर्ड है, इस देश को सेकुलरिज्म शब्द की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर आवश्यकता थी तो जब हमारा संविधान बना उस समय क्यों यह शब्द नहीं था? इसे इमरजेंसी के समय क्यों डाल दिया गया? और ये देश तो 10,000 साल पहले से सेकुलर है, जब से इस देश की स्थापना हुई है। जो हिंदू धर्म है वो हमेशा ये कहता है वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इस धर्म में आखिर फासिज्म आ कहाँ से सकता है, जो ये वीडियो सीधा सीधा कह रही है और जो हमारे देश में कहा जाता है? तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने वीडियो देखी, मैंने भी वीडियो देखी, और जो चीज़ें मुझे समझ आई, हो सकता है आपको समझ आई हो सकता है ना भी आई हो, मगर सवाल ये उठता है क्यों हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते? और क्या हिंदू राष्ट्र अगर ये देश हो जाता है तो इस देश में फासिज्म आ जाएगा और सेकुलरिज्म का ढांचा बिगड़ जाएगा? और सारा क्या सेकुलरिज्म का जो ठेका है वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है? क्योंकि जब तक इस देश में कांग्रेस पार्टी थी तब तक ये देश सेकुलर था, मगर जब इस देश में भाजपा आ गई तो ये देश सेकुलर नहीं रहा। उसने 3 तलाक खत्म कर दिया, उसने धारा 370 खत्म कर दिया, तो शायद से ये देश सेकुलर नहीं रहा। और आखिर इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? जो कहा जाता है धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, आखिर उस चीज़ को कहते हैं पूरी तरीके से बताया क्यों नहीं गया है कि आखिर सेकुलरिज्म, एक सेकुलरिज्म दिखता है कि एक जगह दबाया जाता, एक जगह इतने अधिकार दिए जाना। आप किस तरीके से देखते हैं सारे मुद्दे को, और क्या यह देश अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश में फासिज्म आ जाएगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।